जब व्यक्ति का भाग्य सोया हुआ हो, तो व्यक्ति अपनी मेहनत से दो समय की रोटी तो कमा सकता है, किंतु अपने जीवन में उन भौतिक सुखों को प्राप्त नहीं कर सकता जो हर व्यक्ति जीवन में प्राप्त करना चाहता है। किंतु यदि आप एक धनु राशि के जातक हैं, तो आपके भाग्य विधाता अब उदित अवस्था में आ चुके हैं और लिख कर रख लीजिए, आज से लेकर 18 अक्टूबर 2025 तक आपके जीवन में ये 5 बड़े बदलाव आकर ही रहेंगे। या फिर मैं कहूं कि शनि की ढैया के चलते जो कार्यों में रुकावटें आ रही है, इन्हें आपके भाग्य विधाता देवगुरु बृहस्पति अब आपके जीवन से दूर कर कर समस्त प्रकार से नकारात्मक दृष्टिकोण को हटाकर सकारात्मक दृष्टिकोण से करने जा रहे हैं आपको परिपूर्ण। नमस्कार, मैं हूं आचार्य अभिजीत शर्मा और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं धनु राशि के लग्नेश देवगुरु बृहस्पति की उदित अवस्था के बारे में। देवगुरु बृहस्पति उदित हो चुके हैं, डिग्री वाइज बलवान होते हुए निरंतर वृद्धि कारक अवस्था की तरफ प्रवेश कर रहे हैं और धनु राशि वाले जातकों के लिए क्या बड़े 5 बदलाव लेकर आ रहे हैं, एक एक कर समझ लीजिए। पहली स्थिति में देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके लग्नेश होते हैं, आपके सुखेश होते हैं और 2 केंद्र के स्वामी होकर केंद्र में उदित अवस्था को प्राप्त किए हैं। इस स्थिति के चलते ये अपने आप में 100 गुना शक्तिशाली होते हैं और इस शक्ति का प्रदर्शन आप अपने जीवन में आज से ही निरंतर 18 अक्टूबर 2025 तक अनुभूति जरूर से करेंगे। क्या क्या अवस्था में लाभ देते हैं, तो पहली स्थिति के अंदर आपको दैनिक रोजगार में वृद्धि कारक अवस्था का आशीर्वाद देवगुरु बृहस्पति के प्राप्त होने जा रहा है। पार्टनरशिप में यदि आप काम कर रहे हैं, पार्टनरशिप में लॉसेज लग रहे हैं या पार्टनरशिप में अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू देखने को मिल रहे हैं, ये निश्चित रूप से समाप्त होते हुए दिखाई देंगे। दाम्पत्य जीवन में किसी भी प्रकार से मनमुटाव देखने को मिल रहा है, इसे समाप्त करेंगे और आप अपने पार्टनर के भाग्य के माध्यम से जीवन में श्रेष्ठ कारक आशीर्वाद के स्वरूप में सफलता का योग प्राप्त करो। इसका एक बड़ा सुंदर योग यहाँ से देवगुरु बृहस्पति बनाकर दे रहे हैं। यदि आप एक धनु राशि के कन्या या बालक हैं, विवाह की उम्र हो चुकी है, विवाह में विलंब देखने को मिल रहा है, तो अभी से लेकर 18 अक्टूबर के मध्य में ही आपको सुयोग्य कन्या या बालक का आशीर्वाद अवश्य रूप से प्राप्त होता हुआ पाया जाएगा। दूसरा बड़ा वरदान जो देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से धनु राशि वाले जातकों को मिलने जा रहा है, आप देखिएगा, आज से 18 अक्टूबर के मध्य में लिख कर दे रहा हूं, आपकी एक बड़ी डिजायर को देवगुरु बृहस्पति अवश्य रूप से पूर्ण करते हुए पाए जाएंगे, जिन्हें आप अपनी मेहनत, अपनी पूर्ण एडी से चोटी का जोर लगाकर भी जो डिजायर को पूर्ण नहीं कर पाए, इस समय के अंदर गुरु के आशीर्वाद से आपके लिए वो डिजायर पूर्ण होती हुई पाई जाएंगी। आपकी आय में वृद्धि के नए आयाम देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से प्राप्त होने जा रहे हैं। आपकी आय में वृद्धि हो, एक से अधिक आय की स्थिति पर यदि आप प्लान कर रहे हैं कि जॉब कर रहे हैं, साइड में आपको कोई और बिजनेस स्टार्ट कर लेना चाहिए, तो ये सबसे सुनहरा समय आपके लिए बनकर आ रहा है, जहां एक से सेकंड अर्निंग सोर्सेज आप इस समय में एक्टिवेट कर सकते हो। व्यापार कर रहे हो, व्यापार में कुछ और एड ऑन करना हो या फिर व्यापार के साथ में कुछ और व्यापार की स्थिति का योग बनाना हो, सबसे सुंदर अवस्था का ये योग है। इस समय का सदुपयोग कर लिया, आपकी आय में वृद्धि और एक से अधिक आय के आयाम देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से धनु राशि वाले जातकों के लिए प्राप्त होने जा रहे हैं। तीसरी अवस्था में जो धनु राशि वाले जातकों को आपके भाग्य विधाता देवगुरु बृहस्पति प्रदान करने जा रहे हैं, आपके व्यक्तित्व में आज से आप काफी बड़ा बदलाव देखेंगे। पिछले समय में जो मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस का सामना करना पड़ रहा था, अब आप देखिएगा आपके व्यक्तित्व की स्थितियां बड़ी सुदृढ़ तरीके से चलना प्रारंभ होंगी। मानसिक तनाव रिलीज होगा, मन प्रसन्न रहना प्रारंभ होगा और पिछले समय में जो गलत डिसीजंस आपको बार बार लॉस करवा रहे थे, असफलता का सामना करवा रहे थे, वो स्थिति अब सफलता के स्वरूप में परिवर्तित होती हुई दिखाई देगी। आपके लिए डिसीजंस की स्थितियों को ज्ञान स्वरूपी योग में आप अपने पक्ष में लेकर आओ, जो कि समाज में, परिवार में, कुटुंब में, कर्म क्षेत्र में दिलाए आपको यश, मान और प्रतिष्ठा। इस प्रकार का बड़ा सुंदर योग देवगुरु बृहस्पति धनु राशि वाले जातकों के लिए निर्मित कर रहे हैं। चौथा बड़ा बदलाव जो आपके लिए देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से प्राप्त होने जा रहा है, पिछले समय में जो आप मेहनत कर रहे थे किंतु मेहनत के परिपूर्णता से रिजल्ट जनरेट नहीं हो पा रहे थे, अब आप देखिएगा मेहनत के परिपूर्णता से रिजल्ट निर्मित होकर आएंगे।
100 रुपए की मेहनत करो, 100 रुपए तुरंत रूप से ले जाओ। इस प्रकार का आशीर्वाद देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से धनु राशि यथार्थ आपके लिए निर्मित हो रहा है। व्यापारिक यात्राओं में आपको सफलता का योग प्रदान कर देंगे। छोटे भाई बहनों से संबंधों की स्थिति को मधुर करने जा रहे हैं। और पांचवा सबसे बड़ा आशीर्वाद जो देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से आपको प्राप्त होने जा रहा है, जनता में आपको यश, मान और प्रतिष्ठा का योग आज से लेकर 18 अक्टूबर के मध्य में अवश्य रूप से देखने को मिलेगा। यदि आप राजनीति से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए बेहद सुंदर अवस्था का योग बनकर आता है। माता के स्वास्थ्य में पुष्टि का योग देखने को मिलेगा। कोई भी भौतिक सुखों से संबंधित स्थिति को आप प्राप्त करना चाह रहे हैं, उसकी काफी समय से प्लानिंग कर रहे थे, किंतु किसी ना किसी कारणवश विलंबकारी स्थिति देखने को मिल रही थी, उससे भी मिलने जा रही है आपको निजात। प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं, बेचना चाह रहे हैं, किसी भी प्रकार से भौतिक सुखों की गतिविधि का जो रुकावट आपके लिए बनी हुई है, 18 अक्टूबर 2025 से पहले देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में एड ऑन करते हुए पाए जाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल कि धनु राशि के तो लाखों करोड़ों लोग हैं, क्या सभी के लिए देवगुरु बृहस्पति का समान फल देखने को मिलेगा? तो शास्त्र कहता है ऐसा संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जिस भी ग्रह का फलादेश आप सुन रहे हैं, उनका प्लेसमेंट आपकी कुंडली में एक अच्छे भाव में होना सबसे पहले आवश्यक है। यदि देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में एक अच्छे भाव में बने हुए हैं, ये 5 बड़े बदलाव में से एक भी यदि रुक जाए तो आप मुझे आकर कहिएगा। किंतु वहीं दूसरी तरफ यदि देवगुरु बृहस्पति खुद पीड़ित अवस्था में बने हुए हैं तो इनमें 5 में से एक भी अवस्था आपके लिए नहीं बन पाएगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो आपको देने वाले हैं उनकी खुद की स्थिति ही आपके लिए नहीं पक्षकारी बन पा रही है, तो कैसे ये संभव है? अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि इसे समझे कैसे? तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए, यहां मैं आपको एक कुंडली दिखा रहा हूं। इस कुंडली को देखकर आप अपनी कुंडली खोल लीजिए। अगर आपके पास हार्ड कॉपी में कुंडली है, बिल्कुल उसे खोल लें। अगर कुंडली नहीं है तो आजकल बहुत सारी एप्स आती हैं, उनमें आप कोई भी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ लिख कीजिए, आपके सामने आपकी लग्न कुंडली बनकर आ जाएगी और इसे उस कुंडली से मैच कर लीजिए। क्या अवस्था चेक करनी है? तो आपके लग्न स्थान से देवगुरु बृहस्पति, लग्न से काउंट कीजिएगा। लग्न स्थान से देवगुरु बृहस्पति 6वें घर में, 8वें घर में, 12वें घर में नहीं होने चाहिए। जहां नंबर 10 लिखा हुआ है इस स्थान पर देवगुरु बृहस्पति नहीं है। इन 4 स्थानों को छोड़कर जहां कहीं देवगुरु बृहस्पति बने हुए हैं, डिग्री वाइज बलवान होकर बैठे हैं। ये जो एक एक शब्द मैंने आपको कहे हैं, ये 18 अक्टूबर से पहले आपके जीवन में घटित होकर ही रहेंगे। अब वही दूसरी तरफ यदि इन स्थानों पर देवगुरु बृहस्पति बने हुए हैं, ये आपको फल नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इन स्थानों पर देवगुरु बृहस्पति को खुद को ही स्थान दोष लग जाता है। और जब इनके खुद के पास की दक्षता कारकत्व होते हुए भी अकारक ग्रह के स्वरूप में फल देने की अवस्था बन जाएगी, तो आपके लिए भी ये कुछ नहीं कर पाते। क्या करना चाहिए ताकि देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो पाए? क्योंकि है तो आपके लग्नेश। अगर एक अच्छे भाव में बने हुए हैं तो आपको क्या करना चाहिए, और यदि 6, 8, 12 में या नीचस्थ अवस्था में बने हुए हैं तो आपको क्या करना चाहिए, दोनों ही स्थिति से बता देता हूं। जाप जो मैं बता रहा हूं ये दोनों ही अवस्था में आप कर सकते हो। ओम गुरुवे नमः का जाप, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो संभवत स्थिति बनती है इसे फॉलो कीजिए। चलते फिरते ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना, ये बड़ी अच्छी अवस्था बनाता है। अगर इन 4 स्थानों को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में बने हुए हैं तो आप एक पुखराज पहन सकते हैं, बहुत अच्छा लाभ देगा। फिर भी मेरा रिकमेंडेशन रहेगा किसी अच्छे विद्वान से अपनी कुंडली का एनालिसिस करवा कर ही पुखराज धारण कीजिएगा। बट हाँ, पीली वस्तुओं का सर्वाधिक मात्रा में सेवन कीजिए। गुरुवार के दिन खाना, पहनना, आसपास के वातावरण में येलो का यूज करना, नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर नहाना, चंदन, केशर या हल्दी का तिलक लगाना, अपने सीधे हाथ में एक येलो कलर का धागा बांध कर रखना, ये देवगुरु बृहस्पति की स्थिति को बड़े अच्छे स्वरूप में पुष्टता का योग बनाकर देता है। किंतु वहीं देवगुरु बृहस्पति यदि 6, 8, 12 में बने हुए हैं, नीचस्थ अवस्था में बने हुए हैं, ना आपको पीली वस्तु का सेवन करना है। और चाहे कोई कितना भी कहे पुखराज, तो गलती से भी मत पहन लीजिएगा। आप देवगुरु बृहस्पति का जाप कीजिए, पाठ कीजिए, उनसे आराधना कीजिए कि आप मेरे लग्नेश हैं, आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर सदैव बना रहे। इस छोटे छोटी सी रेमेडीज को फॉलो करते हुए देवगुरु बृहस्पति की प्लेसमेंट जो मैंने आपको समझाई है, इसे समझने के पश्चात में आपको क्लियरिफिकेशन हो जाएगा कि मेरे लिए देवगुरु बृहस्पति कैसा फल देंगे। और इस समय का सदुपयोग करने का प्रयास कीजिएगा।
ये 5 बड़े बदलाव आपके जीवन में निश्चित रूप से आते हुए दिखाई देंगे। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।